मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, मगर हम सब भारतवासी होने पर गर्व अनुभव कर सकते हैं। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। क्यों? आज तक 70 साल तक भारत को एक गरीब देश, सपेरों वाले का देश, एक अज्ञान, अनपढ़, गंवार लोगों का देश माना जाता था। और पूरे विश्व में हमारी ये इंप्रेशन थी, पहचान थी। ये 6 साल में हमारी पहचान पूरी बदल गई। क्यों? इसका हमें किसी को यश देना है तो हमारी सरकार को देना है, हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को देना है और उनकी गवर्नमेंट को देना है। चाहे कोई कुछ भी कहें, वो हिंदूवादी हैं तो है, हम हिंदुस्तानी हिंदूवादी है, वो हम गर्व से कह सकते हैं। और इस 6 साल में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बदल गई, उसके पीछे मोदी जी ने बहुत काम किया है। कई लोगों को पसंद नहीं है तो नहीं है, मगर पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो हमारे प्यारे, महाकाल के प्यारे, महाकाल के पसंद किए गए नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन, ये सारे लोग चाहते थे कि भारत कभी आगे ना आए, भारत कभी समृद्ध न बने। और वैसे ही सरकारें 70 साल में आती रही, जाती रही। वो सारी सरकारें वो लोगों की इच्छा से बनती थी। अब ये सरकार भारतीयों की इच्छा से बनती है, फर्क इतना ही है। और जब से भारतीयों की इच्छा से सरकार बननी शुरू हुई, तब से भारतीय गौरव से अपना सिर ऊंचा करके पूरे विश्व को कह सकता है कि गर्व से ही कहो, हम भारतीय हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्येष्ठ हैं, हमें आगे बढ़ना है। कोई हमें मदद करे न करे, हमें अपने आप स्वावलंबी बनना है, समर्थ बनना है, सामर्थ्यवान बनना है। हमें हमारे मुश्किलों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए किसी को दोष नहीं देना है। पाकिस्तान ने ये किया, चीन ने ये किया, रशिया ने ये किया, अमेरिका ने ये किया। जिसको जो करना है करें, हम आगे बढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो पूरे विश्व को रास नहीं आ रहा। और हमारी आगे कुछ कैसे रुके, इसलिए वो सारे बाहर के लोग सक्रिय हैं।
मगर कमनसीबी है कि हमारे देश के कई लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, ओवैसी और कई सारे मुस्लिम नेता हमारे आगे बढ़ने में रुकावटें डालने के लिए तैयार है। मगर हमें एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारी भलाई के लिए क्या है, कौन हमारा भला कर सकता है। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी के बाद एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। कई देश नादारी के आरे पर आके खड़े हैं। तब अकेला भारत एक ऐसा देश है जिसके पास उसकी तिजोरी पूरी भरी पड़ी है। अलबत्त हमारी विकास दर कम हुई थी, मगर सारे विश्व के देशों की आर्थिक विकास में कमी आई थी। हमारी अकेली इकोनॉमी पीछे नहीं हुई थी, पूरे विश्व की इकोनॉमी बिखर गई थी। और उसी वजह से हमारे कई विपक्ष के नेता सरकार को बदनाम करने पर तुले। हमें गौरव लेना चाहिए कि हमने कोरोना की वैक्सीन विश्व में सबसे पहले बना ली और वैक्सीनेशन का काम भी अच्छी तरह से शुरू हो गया। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज को सारे भारतीयों के आशीर्वाद के साथ मोदी सरकार ने स्वीकार किया और आज हम विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाले देश में खड़े हैं। विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हुआ है। भारत के वही विपक्षी दल के नेता हमारी वैक्सीन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। WHO ने उसको मान्यता दी, पूरे विश्व ने उसको मान्यता दी, मगर हमारा विपक्ष था, राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल, ममता और सारे लोग, वो वैक्सीन को सरकारी वैक्सीन करके बदनाम कर रहे थे। वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई थी, उसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, मगर वो गर्व करने के बजाय, उसको शाबाशी देने के बजाय हम टिका करने लग गए, लोगों को भ्रमित करने लग गए कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए और कोरोना फैला। लोगों को समझ में आया कि जिसने वैक्सीन ली है वो सेफ है, उसको कुछ नहीं हुआ, नहीं ली है वो मर रहे हैं। और इसी वजह से ये देखकर सबने वैक्सीन लेना शुरू किया। आज भी देश का एक तबका वैक्सीन लेने से मना कर रहा है। क्यों? कि वो भ्रमित हो गया है। आज अमेरिका में भी कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, उनका जो आंक है वो सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में, और वहां कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारी तीसरी लहर भी आई, मगर
कैसे आई हम सब जानते हैं। दूसरी लहर हमारी लापरवाही से हमें परेशान कर गई, मगर तीसरी लहर में हम सावध हो गए और उसके प्रभाव से हम मुक्त रहे। इतना सारा होने के बावजूद हमारे पास भारत सरकार की तिजोरी भरी पड़ी है और विरोध पक्ष कह रहा है तिजोरी खाली होगी। उन्होंने खाली तिजोरी दी थी। पेपर में न्यूज़ थे, मीडिया में न्यूज़ थे कि पावर हाउसों के पास 24 घंटे चले इतना ही कोयला है, 24 घंटों के बाद बिजली ठप हो जाएगी। मगर वो एक भ्रम था, एक झूठा छलावा था, कुछ नहीं हुआ और बिजली का उत्पादन इतना बढ़ाया गया कि आज पूरे देश में सबको बिजली मिल रही है। कोरोना के संकट में ऑक्सीजन के पर भी राजकारण हुआ और धिक्कार है वो राजकारणियों को जिसने ऑक्सीजन के ऊपर राजकारण खेला। कई राजकारणियों ने ऑक्सीजन लेकर हवा में फैला दिया और पेशेंट को मरने दिया ताकि सरकार बदनाम हो। ये बात भी आपको जाननी जरूरी है। और केजरीवाल के गुरगो ने वो ऑक्सीजन लेके उसका ब्लैकमेल करना, ब्लैक मार्केटिंग करना भी शुरू कर दिया। आज हमारे देश में कई गद्दार बैठे हैं जो भारत विरोधी प्रवृत्तियों करने वाले को मदद कर रहे हैं। हमें यदि सावध रहना है तो वो लोगों से रहना है और इसमें हमारे कई पक्ष भी हैं, कई पार्टियां भी हैं जो लोकशाही के नाम पर देश को तोड़ने के पर तुली है। उससे हमें सावध रहना पड़ेगा और हमें ये 70 साल के अनुभव के बाद पूरे देश में 2 पार्टी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट स्वीकारना पड़ेगा। द्विपक्षीय लोकशाही पूरे देश में 2 ही पक्ष हों और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम आगे बढ़ने में हर्डल्स पाएंगे, मुश्किलियां पाएंगे, मुश्किलियां आएगी, प्रॉब्लम खड़े होंगे, मगर हम आगे तो बढ़ेंगे। तो ऐसे राजकारणियों को सत्ता से परे रखना है और हमें अपना हित कहाँ है वो देखना है। पूरा विश्व स्वार्थी है, हमें भी हमारे हित के लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। जो देश हित की बात करेगा वो ही भारत में राज करेगा। जो भारत के हित की रक्षा करेगा वो भारत का मित्र होगा। ये बात, ये सिद्धांत हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अमेरिका भी हो, रशिया भी हो, ब्रिटेन भी हो, क्या कोई भी देश जो हमें मदद करेगा वो हमारा मित्र होगा। मित्र बदलते रहते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ हमें देखना है और स्वार्थ देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज पूरा विश्व आतंक से प्रभावित है और आतंक के ऊपर भी अच्छा आतंक, बुरा आतंक की बहस हो रही है। आतंक आतंकी होता है
हमें अपने हित को देखना होगा और हमारे देश में बैठे हमारे छुपे दुश्मनों को पकड़ पकड़ कर खोज खोज कर जेल में डालना पड़ेगा, उसकी जगह बतानी पड़ेगी। आज मानवता की बात करने वाले मानवता को खत्म करने पर तुले हैं। राजकारणी उनके स्वार्थ के लिए किसी का भी बलि ले सकते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने गुर्जर का बलिदान दिया था। जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें हमारे राजकारणी अपनी रोटी सेकने के लिए खड़े हो जाते हैं, उससे हमें सावध रहना पड़ेगा। हम सब जानते हैं इस सारे राजकारणियों कि आज तक उन्होंने देश को लूटा है, देश को जस का तस रखा है, मगर आज देश आगे बढ़ रहा है, विश्व सारा उसकी प्रशंसा कर रहा है, हमारी ईर्ष्या कर रहा है। तब हमें सावध रह के आगे बढ़ना है। हमें अपनी मैच्योरिटी दिखाना है। हम विश्व की सबसे ज्यादा बुद्धिशाली लोग हैं। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। हमें इंटेलेक्चुअल नहीं वाइस बनना है। हमारी विजडम को उजागर करना है, तो हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। हमारे देश में दूध की नदियां बह सकती हैं, हर डाल पर सोने की चिड़िया हो सकती है। देश का एक एक नागरिक सुखी हो सकता है, मगर हमें अपने साथ प्रामाणिक रह के आगे बढ़ना है। प्रामाणिकता का ढोंग नहीं करना है, सही अर्थ में हमें प्रामाणिक बनना है और प्रामाणिक बन के आगे बढ़ना है। देश के साथ रहेंगे, देश की अस्मिता को उजागर करेंगे और पूरे विश्व में गर्व से कहेंगे कि हम सनातनी भारतीय हैं। तथास्तु। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो।